साथियों, रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ आने के बाद यूपीपी कांस्टेबल 60,244 री एग्जाम में जो बच्चे अपियर होने जा रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा डर भय हो गया, डर स्थापित हो गया। और डर इस बात को लेके कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ आपने देखी होगी कितनी हाई गई है। तो उनमें ये डर है कि क्या हो सकता है कि यूपीपी कांस्टेबल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। जिन बच्चों के मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वो लगातार चिंतित हैं कि हो सकता कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाए और मेरा सिलेक्शन ना हो। तो उन सभी बच्चों के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, सारी एनालिटिकल चीज़ों को एकदम क्लियर कट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सबसे पहली बात मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं और कुछ सेगमेंट हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इन 3 सेगमेंट में अगर आप में मान लीजिए किसी दिन आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपने लगभग 90 क्वेश्चन ठीक आपने बनाए। कल आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें 110 बन रहे हैं, परसों आप लगा रहे हैं उसमें 105 बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क इसलिए हो जाना चाहिए जब ज़्यादा वेरिएशन है, ज़्यादा गैप हो रहा है, इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस आप तुक्के से सही कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर मान लीजिए आज आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने 90 क्वेश्चन ठीक किए, कल आपने दिया उसमें 95 ठीक किए, परसों दिया उसमें 97 ठीक किए, कहने का मतलब अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन का अंतर आ रहा तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप ऑथेंटिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट दे रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब है एक्यूरेसी आपकी 90% प्लस ही आपकी एक्यूरेसी रहती है। तो आपको डरने की ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप में गैप ज़्यादा आ रहा मॉक टेस्ट में, तब आपको सचेत हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। कई बार ये भी होता कुछ बच्चे जो मॉक टेस्ट देते हैं और मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उनका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता। उसकी बहुत सारी वजह भी होती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट बहुत अच्छा नहीं दे पाते, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसी वजह से आप देखते भी होंगे, कई सारे बच्चे आपने सुने भी होंगे जो कहते हैं कि मैंने जो है 200 मार्क्स गेन किए थे, और कोई बच्चा है जो 210 मार्क्स गेन करता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके विपरीत 200 मार्क्स गेन करने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो होता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। आप जानते हैं 10 पालियों में परीक्षा आपकी संपन्न करवाई जाएगी, तो निश्चित ही नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा इसमें जो है, अब देखेंगे पूरी कहानी बदल देगा नॉर्मलाइजेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो भी सवाल करे आप ठीक करें, गलत सवाल ना होने पाए। नॉर्मलाइजेशन का आपको निश्चित फायदा मिलेगा, ये हमेशा आप ध्यान में रख के चलें। और जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो उसमें ये ध्यान रखें कि यूपीपी कांस्टेबल को क्लियर करने के लिए 3 सेगमेंट पे आपको कमांड होना चाहिए। पहला मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। इन तीनों सेगमेंट में आप ध्यान रखें। अगर आज ने आप मान लीजिए मैथ्स में आप 35 सवाल ठीक किए, कल 37 कर रहे हैं, परसों 38 किए, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसी प्रकार आपकी हिंदी में अगर सवाल बन रहे हैं ठीक मॉक टेस्ट में, कभी 35 कर रहे हैं, कभी 37 कर रहे हैं, कभी 36 कर रहे हैं, इसका मतलब हिंदी में भी आपकी कमांड बहुत अच्छी है। तो अगर इन 3 सेगमेंट पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो ये परीक्षा आपके लिए चाहे जितना लेवल टफ आ जाए एग्जामिनेशन हॉल में, आप उसको जो है अच्छे से करके आएंगे। क्यों? क्योंकि जो जीएस वाला पोर्शन होता है उस पर कोई भी स्टूडेंट अपना जो है कमांड हासिल नहीं कर सकता, कि 100% दावा नहीं कर सकता। और जो आपका सिलेक्शन होता है उसको निर्धारित करने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं 3 सेगमेंट को होती है, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। अगर जीएस की बात करें उसमें मान लीजिए आप एक दिन मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें 12 सवाल ठीक करते हैं, कभी 15 करते हैं, तो आपको भयभीत होने की बात सच आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीएस के सेगमेंट में सबकी यही स्थिति होती है। लेकिन जो 3 सेगमेंट है मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अभी आपके पास जो भी टाइम शेष है उस समयावधि में आप मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद करंट अफेयर्स पर फोकस कर लें। बाकी जो टाइम आपके पास शेष बचा उसके जीएस के जो भी नोट्स बने उन पे आप अपना रिवीजन करते रहें, दोहराते रहें। ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पेपर बहुत टफ आएगा। जब 17-18 फरवरी को आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, उससे पहले भी मैंने आप सबको बताया था कि जो मैथ्स का लेवल है बहुत हाई नहीं आने वाला। बच्चों ने बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन करी थी, वो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन
आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मैथ्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका लेवल जो है बहुत हार्ड नहीं रहता है, मॉडरेट किस्म के ही लेवल क्वेश्चंस रहते हैं। कई सारे सवाल ईजी कैटेगरी के होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस बार भी जो परीक्षा संपन्न की जाएगी उसमें मैथ्स का लेवल बहुत हाई नहीं रहने वाला, हो सकता है थोड़ा ट्रिकी सवाल है लेकिन मॉडरेट किस्म के ही सवाल रहेंगे। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि पर डे जो भी टाइम शेष बचा उसमें पर डे कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाएं और ये प्रयास करें कि जितना भी मॉक टेस्ट लगाएं ईमानदारी के साथ लगाएं, उसमें अपने साथ बेईमानी ना करें। बेईमानी करने का कहने का मतलब कि उसमें जितने सवाल आ रहे हैं ठीक ठीक केवल उन्हीं को करें, कहीं से भी इधर उधर नकल ना करें, ईमानदारी के साथ करें। मोबाइल ऑफ करके मॉक टेस्ट दें, एकदम कंसंट्रेट होकर मॉक टेस्ट दें। ये दिमाग में रख के चले कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करें। इस प्रकार आप मॉक टेस्ट दें। अगर आप मान लीजिए यहाँ घर पे जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें 190 प्लस या 200 का आंकड़ा छू रहे, तो इसका मतलब है अगर कांस्टेंट आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, मतलब आज 200 आ रहे हैं, कल भी आपने मॉक टेस्ट दिया उसमें 205 मार्क्स आपने प्राप्त किए, परसों दिया उसमें 205, 206, 207 मार्क्स आपके हैं, तो इसका मतलब आपकी जो तैयारी है वो बहुत कंसिस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली आपने जो है एफर्ट किया है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, निश्चित ही शानदार है। तो कई बार अगर हो सकता है आपका स्कोर कम भी आ रहा तो उसका नॉर्मलाइज होकर आप देखेंगे 15 से 20 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, उसको आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं अपने आप को असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ देखने के बाद। देखिए उसकी अलग बात है, उसकी पोस्ट कम थी। और यूपीपी कांस्टेबल की बात की जाए तो इसमें आप जानते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 60,000 प्लस वैकेंसीज है। नो डाउट बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है लेकिन पोस्ट बहुत पर्याप्त है, तो इसमें इतना जो है कट ऑफ नहीं जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना, आप जो मॉक टेस्ट लगाएं तो 205 का आंकड़ा छूने का जरूर प्रयास करें। पर डे बहुत ज़्यादा गैप ना होने पाए आपके स्कोर में, कॉन्स्टेंटली आप स्कोर करें। इसका मतलब है कॉन्स्टेंटली अगर आप स्कोर करें तो आपकी तैयारी बहुत शानदार है और एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत अच्छा करके आएंगे। तो आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, डिमोटिवेटेड ना फील करें। बस जितना टाइम बचा उसको सदुपयोग करें, ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहें। जो भी आपके वीक पॉइंट्स उस पर काम करें, जो टॉपिक आपके बहुत अच्छे तैयार हैं उनको रिवाइज करते चलें और करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते चलें। जो हमने आपको 75 टॉपिक्स बताए उनको तैयार कर लें, इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के। बाकी आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा, आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। कोई भी आपकी कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उनका वहाँ पर स्वागत रहेगा। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।